आज है डे 89 ऑफ माई मिशन टू बी एस ब्लॉग और मेरे को आ रहा है आलस वर्कआउट करने का। इसको ये आगे बैठा है वर्कआउट करने के लिए। आज हम स्टार्टिंग करेंगे बैक से, फिर कल मारेंगे लेग्स। वैसे तो मैं आज लेग्स मारने के चक्कर में था बट नहीं, कल लेग्स मारेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अभी कुछ दो क्लाइंट आए वो मेरे से बात करने के लिए, तो मैं करता हूँ वेट। तो आज पहले तो बैक का वर्कआउट था, तो बैक के वर्कआउट में पहले सिंगल आर्म रोइंग लिया मैंने, और उसी के साथ में मैंने लिया था लैट पुल डाउन सिंगल आर्म रोइंग मैंने अल्टरनेशन में लिया था ताकि मेरा बैक अच्छे से टारगेट हो। देन उसके बाद मैंने लिया था सीटेड रोइंग लिया था मैं थोड़ा सा हिप अप रख के, ताकि ओवरऑल मतलब मेरा अपर बैक ज़्यादा टारगेट हो, ठीक है। देन उसके बाद मैं लिया था मैंने ये एक्सरसाइज, मेरे को याद नहीं है प्रॉपर नाम, मैं भूल गया शायद। इसमें तुम्हारी अपर बैक अच्छी टारगेट होती है अगर तुम्हारे एल्बोज ज़्यादा मतलब परपेंडिकुलर होते हैं सही तरीके से, और अगर एल्बो तुम्हारे ज़्यादा टकीन होते हैं तो थोड़ा मिड बैक में टारगेट करता है। फिर इसके बाद स्ट्रेट आर्म पुल डाउन लेके मैंने मेरा बैक का वर्कआउट किया ख़त्म। देन उसके बाद मैंने किया ट्राइसेप की एक्सरसाइज, जिसमें मैंने दो ही एक्सरसाइज मारा। एक तो पुश डाउन मारा, पुश डाउन के 3 सेट मारा फेलियर वाले, नो रिपीटेशन काउंट एंड नथिंग, जस्ट अ हैवी लोड एंड दैट्स ऑल। एंड सेम उसके बाद से स्कल क्रशर में भी किया, स्कल क्रशर में भी ज़्यादा है। और इसी तरह से हमारा बैक एंड ट्राइसेप होता है ख़त्म। तो वर्कआउट करने के बाद अगर चेंज थोड़ा फ्रेश हुआ, फिर मेरे भाई को लेके आया मैं डोंगरगांव। यहाँ पे कोई तो भी इंस्टीट्यूट है पता नहीं, तो एक सेकेंड लेट मी रीड द इंस्टीट्यूट नेम। तुलसी रामजी गायकवाड़ पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आभा गायकवाड़ पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे है मेरे भाई का एग्ज़ाम, सीईटी का पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में कोई तो भी कॉम्पिटिटिव वाला एग्ज़ाम होता है, तो वो एग्ज़ाम है यहाँ पे, इसका सेंटर है। सो मैं आया था ड्रॉप करने इसको। अब मैं यहाँ रुका हूँ थोड़ी देर, अच्छी कितने देर तक रुकना वगैरह पड़ता है, फिर उसके बाद मैं निकलता हूँ। और दिस इज़ माई टी शर्ट, आई मेड दिस टी शर्ट, आई बॉट दिस माई टी शर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम दिल्ली एंड मतलब मैं और मेरे दोस्त ने डिज़ाइन किया था टी शर्ट, मतलब चूज़ किया था हमने पैटर्न, मेरे दोस्त ने डिज़ाइन किया था। दैन मैंने फाइंड आउट किया नागपुर में कि कौन बनाता है एम्ब्रॉयडरीज, मतलब कौन एकदम एग्जैक्ट एम्ब्रॉयडरी बना के दे सकता है। सो आई फाउंड समवन कॉल्ड न्यू लीफ एम्ब्रॉयडरी करके, उनके साथ मैं अभी भी कॉन्टैक्ट में, बहुत सही इंसान है वो, मैम है वो। सो शी स्टार्टेड द न्यू लीफ एम्ब्रॉयडरी इन द लॉकडाउन फ्रॉम द गवर्नमेंट। पहली बार मैंने सुना कुछ अच्छा गवर्नमेंट के नाम से, तो गवर्नमेंट ने उनको हेल्प की थी 3.5 लाख रुपए से, जिनसे उन्होंने मशीन बाय करी एम्ब्रॉयडरी की 12 नीडल वाली आई थिंक, येस 12 नीडल वाली, जिसमें 12 कलर एक साथ तुम प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि इसमें कितने कलर्स है, येलो, हाँ ठीक है, ब्राउन है, गोल्ड है, स्किन कलर है, रेड एंड ब्लू एंड ब्लैक एंड वाइट, दिस आर दी कलर्स दे यूज्ड। तो कितने कलर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7, तो टोटल 7 से 8 कलर उन्होंने यूज़ करे हैं ये वाली टी शर्ट के लिए। तो अगर ये मैं सिंगल नीडल में यूज़ करने जाऊँगा मेरे को 2 घंटे लग जाएंगे एक टी शर्ट बनाने के लिए भी, ठीक है। और यही सेम टी शर्ट मैम को बनाने के लिए 35 या 40 मिनट्स कुछ लगे थे, एक टी शर्ट, सिर्फ एक टी शर्ट के लिए। वैसे मैंने 5 टी शर्ट का ऑर्डर दिया था उनको, 10 टी शर्ट के दिया था एक्चुअली ऑर्डर। उसमें से मंकी दी लूफी के थे, नहीं 5 टी शर्ट दिया था यार, हाँ 5 टी शर्ट दिया था। उसमें से मंकी दी लूफी के थे 2 डिज़ाइन एंड 2 डिज़ाइंस थे मदारा उजिया के, एंड एक डिज़ाइन था जोरो का। जोरो इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डिज़ाइन ऑफ दैट। जोरो का डिज़ाइन ऐसा था, मतलब ऐसा रेक्टेंगल शेप में था और उसकी आंखें थी, एक आँख पे कट था ऐसा और उसकी एक आँख ओपन थी। तो वो डिज़ाइन मैंने दिया था, ऐसे करके मैंने 3 डिज़ाइन दिया था मैम को, तीनों सोल्ड आउट हो गई। और एक टी शर्ट मैंने रखा है, ठीक है, ये एक मैंने रखा है, जोरो टी शर्ट मैंने रखा था, बट मेरा एक दोस्त है उसके कपड़े फट गए थे अपना ये वाले दिन के हाल, उसमें फिर अपना लास्ट वाले दिन, साइन आउट वाले दिन उसके कपड़े फट गए थे, तो उसको टी शर्ट मैंने सेल कर दिया था। वन ऑफ माई फेवरेट टी शर्ट आई मैं सेल्ड इट। वो टी शर्ट मैंने मेरे लिए रखा था कि हाँ मेरे को देखो भाई, पैसे वैसी से कोई मतलब नहीं है, ब्रांड वैल्यू अगर बन गई तुम्हारी, तुम तुम्हारा प्रोडक्ट चला सकते हो। पर दिक्कत कैसी आई थी, मैं और मेरे दोस्त ने मिलकर चालू किया था काम, दोस्त के एग्जाम एंड ऑल वगैरह था, मेरा तो लास्ट ईयर था, बट भाई हायाबुसा न्यू वेरिएंट भाई साहब मज़ा आ गया। वो बस के पीछे तो मैं आई कैंट शो यू।
दिख रही दिखी क्या? इंशाल्लाह आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इंशाल्लाह कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगी, ले ही लेंगे यार। बस अल्लाह ने वो जो सपने दिखा रहा है बस वो पूरे हो जाए, थोड़ी सी मेहनत कर लूँ बस। देखो यार, मेरे को कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान देना है, आई नो, बट आई थिंक मेरे को घर के काम में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरे पापा बहुत समझ में आ रहा है, मतलब मेरे पीछे लगे कि भाई ध्यान दे, मैं बेवकूफ़ जैसा हरकतें कर रहा हूँ। बट आई डोंट नो, लेट्स सी यार क्या होता है। आई थॉट कि मतलब कंटेंट क्रिएशन को एक चांस तो देना चाहिए, 1 साल तो देना चाहिए एटलीस्ट। ऑलमोस्ट अभी मेरे को 90 डेज़ तो हो ही गए, और थोड़े दिन और 200-250 दिन, बस फिर उसके बाद बंद कर दूँगा। अगर चल गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं बंद कर दूँगा कंटेंट क्रिएशन। दिस इज़ माई लास्ट चांस, दिस इज़ माई लास्ट ईयर, आई एम गिविंग इट। आफ्टर दैट आई एम नॉट ट्राइंग टू डू विद द कंटेंट क्रिएशन। अकेले तो नहीं करने वाला मैं, एटलीस्ट करूँगा, बट फिर बोलते ना तुम्हारे पार्टनर से तुम्हारा रिस्क आता है, तो लेट्स सी इफ माय पार्टनर गिव मी द रिस्क आफ्टर, आई डोंट नो यार, आई डोंट नो, लेट्स सी, बट होप सो कि एवरीथिंग गोना फाइन, एवरीथिंग बी ऑल राइट। बस इतना ही बोल सकता हूँ, उससे ज़्यादा मेरे पास है नहीं राज बोलने के लिए। सो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं फिर घर के लिए। मतलब पेपर के बाद ही निकलना पड़ेगा, ज़्यादा दूर तो है नहीं, बट वही आना जाना चू ही करना है। जैसा मेरे घर के तरफ वैसा बहुत काम भी नहीं है मेरे पास। मेरा भाई है, बड़े पप्पा का लड़का, जिनकी डेथ होगी एक्चुअली, तो वो देख लेता है काम वगैरह, सारा संभाल लेते हैं। बस थोड़ा सा मेरे को ड्राइंग वगैरह फोकस करना है, बट करता हूँ यार। बस ये कंटेंट क्रिएशन अगर मेरा हो जाए ना, तो मैं जो सोच रहा हूँ ना, मेरे को करने को टाइम भी लगेगा। आई एम थिंकिंग कि मैं कंटेंट क्रिएशन से पैसे निकल के साइड विजिट एंड कंस्ट्रक्शन काम में लगाऊँ और वही चीज़ें रिपीट करूँ। और एक बार कंस्ट्रक्शन के काम का हाथ पकड़ लिया तो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो जाएंगी। फिर मैं ये खुद को रिकॉर्ड करना, खुद से मतलब खुद के हाथ में कैमरा रख के रिकॉर्ड करना, फिर रात भर शूट, फिर रात भर एडिट करना, वो मैं नहीं करूँगा। उसके लिए बाहर लूँगा किसी को, चाहे फिर थोड़े फॉलो यूज़ है, बट मैं अकेले काम करने वाला चीज़ नहीं करने वाला हूँ। आई विल हायर एवरीथिंग फॉर, मतलब मैं एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए किसी न किसी को हायर कर लूँगा। देखो यार, मेरा ऐसा बोलना है, पहले इंडिया में जॉब की कमी है, सारी चीज़ें वगैरह वगैरह, तो तुम जितनी हेल्प कर सकते हो किसी का घर हैंडल करने में तो कर दो ना यार। दिक्कत क्या है, 4 पैसे कम कमाओ लेकिन सुकून की ज़िंदगी रखो। तुम सुकून से रहो, वो सुकून से रहे, किसी को हैप्पी फील कराना बुरा थोड़ी ना है। और मेरा ऐसा बनना है, देखो यार, तुम पैसे कितने भी कमा लो, वो आखिरी में आके कम ही लगते हैं। तुम जितना कमाओ उतना कम लगता है, जितना कमाओ उतना कम लगता है। तो बेहतर है कम में खुश रहना सीखो। मैं तो बस एक इनकम सोर्स जनरेट करना चाहता हूँ इस चीज़ से, एक इनकम सोर्स। ऑलरेडी जिम से आता है थोड़ा बहुत, साइड से आ जाए थोड़ा बहुत, बट कंस्ट्रक्शन साइड का ऐसा है कि इस पर डिपेंडेबल रहना पड़ता है। आई मीन अगर कोई घर के काम नहीं आएंगे तो बेसिकली वी डोंट हैव इनकम सोर्स ऑफ अदर दैट। थोड़ा बहुत स्कूल से आ जाता है, बट स्कूल का भी थोड़ा देखना पड़ता है। स्कूल छोटी है, अगर यही चलता रहा कि हमारे स्कूल से निकल के बच्चे दूसरे स्कूल में जाएंगे, वो तो ऑब्वियसली जाना ही है क्योंकि हमारी स्कूल ही छोटी है। बट अगर स्कूल एक टाइम पे अगर 10वीं तक की हो जाती है, देन वी आर सेटल्ड डाउन ना। फिर उसके बाद सिर्फ अच्छे टीचर्स हायर करो, अच्छे एक्टिविटीज़ रखो। मतलब पेरेंट्स और बच्चों को फील होना चाहिए कि यहाँ कुछ सीखने को मिल रहा है। फील से ज़्यादा रियलिटी में सिखाना चाहिए। और वो जो स्कूल बैग वाला कार्यक्रम है वो तो बंद ही करो तो बेहतर है। मैंने भी एक दो रील्स भी देखी थी जिसमें भाई वो सही वाले कार्यक्रम होते हैं कि मतलब भाई बच्चों के स्कूल के बैग स्कूल में ही रहते हैं, सारे होमवर्क वहीं से वहीं कराते हैं और सबका वहीं का वहीं रिटर्न करवाते हैं। मतलब अच्छा लगा था मेरे को कॉन्सेप्ट। देखते हैं थोड़ा बहुत, मतलब मेरा ऐसा बोलना है एटलीस्ट एक इनकम सोर्स जनरेट हो जाएगा ना, तो सारी चीज़ों पे नहीं क्या बराबर तरीके से ध्यान देना पाएंगे। क्योंकि एक बिजनेस नहीं है, 3 बिजनेसेस है, जिम, कंस्ट्रक्शन एंड स्कूल। दिस आर द 3 बिजनेसेस वी ओन। एंड प्रॉब्लम इज़ दैट कि सब में इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो मेरा ऐसा बोलना है, जब तुम्हारे पास इनकम सोर्स ही नहीं है तो तुम किसी अच्छे को हायर कैसे करोगे? अगर तुम्हारे पास अच्छा इनकम सोर्स है तो तुम अच्छे को हायर करोगे, अगर तुम अच्छे को हायर करोगे तो तुम्हारा एक लोड कम हो जाएगा।
So all I want to say is I want to hire someone who is capable of handle the school for the separate person, the coach for the separate person. कि हाँ ठीक है, जिम मेरे को देखना नहीं पड़ रहा है, फिर वो खुद आके हैंडल कर ले रहा है, सारा मैनेजमेंट मेरे को दे दे रहा है एक हफ्ते का पूरा लिख के वगैरह के. सेम वैसा स्कूल के लिए, सेम वैसा साइट के लिए. So for that I am doing this content creation. For that I want to earn more than the, because अगर मैं यहाँ से earn कर रहा हूँ तो मैं अपने हिसाब से खर्चा कर सकता हूँ, मेरे को कोई बोलने वाला नहीं है. That's why I want to create this thing. जॉब एंड ऑल वो मेरे बस की बात नहीं है यार. आई एम नॉट द जॉब एंड ऑल वाला पर्सन. बट येस, इफ़ आई हैव टू, मतलब अगर मेरे को थोड़ा सा खुद का सर्वाइव करने के लिए अगर जॉब करना पड़ेगा मैं करूँगा. क्योंकि जब तक कि तुम अपने शहर से बाहर निकल के कुछ ट्राई नहीं करोगे तुम्हारा कुछ नहीं होगा, इसकी गारंटी तो 100% है. सो येस, गाइडेंस मिल जाए अल्लाह सुब्हान ताला का बराबर तरीके से सब हो जाएगा यार बराबर. तो आज के लिए बस इतना ही. आज के लिए बोले मतलब अभी बस इतना ही. देखते हैं क्या होता है. कंटिन्यू. सो स्टे इन द वीडियो, वी विल टॉक अबाउट. तो आज अपने भाई का बर्थडे. दिस इज द केक. किसका केक है? किसका केक है? किसका केक है? तेरा? तेरा केक है? तेरा केक है ना? तेरा केक है? स्पाइडरमैन नहीं है, स्पाइडरमैन है. स्पाइडरमैन. इधर देख, इधर देख मेरी तरफ, इधर देख. यहाँ खड़े थे बस ऐसे रहे. इधर इधर. सो क्या स्पेशल? नथिंग. भाई का बर्थडे था, आंटी के लड़के का हाइद का बर्थडे था जिसका नाम ऑफिशियली हमजा है. सो उसका बर्थडे था, वो सेलिब्रेट हुआ, वो सारी चीज़ें ऑल दैट वगैरह. उसके अलावा कुछ नहीं. फिर अभी थोड़ा साफ़ सफाई वगैरह सारी चीज़ें हुई. अभी मैं वीडियो एडिट करके सोएगा. ज़्यादा कुछ था नहीं. और आज थोड़ा एक बैंकिंग का वगैरह इशू था, तो आज दिन भर पूरा बैंकिंग में ही है मेरा. जो थोड़ा बहुत काम किया वो काम किया. दैट्स इट. लेट मी शो यू द डेकोरेशन. केक तो दिखा दिया, और उसमें से कुछ फुग्गे खुले हैं जो उड़ रहे हैं इधर उधर. हाँ, इमेजिन ये जो बलून जो उड़ रहे इधर उधर, और रात में सोते समय अगर मेरे मुंह पे इधर आए ये वो वगैरह, तो मतलब इंसान कितना डर के उठेगा भाई ये क्या हो गया करके. तो आज मैं ज़्यादा कुछ बोलता नहीं क्योंकि ऑलरेडी शायद मैंने 9 साढ़े 9 मिनट का कुछ तो बहुत ज़्यादा वो बोलते ना अपन डीप टॉक किया है. तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं. मिलता है कल आपसे नए व्लॉग में. तब तक के लिए बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. सी या.